हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। मैं गौरी शर्मा, आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि उनकी तरफ से रिलीज कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इसके लिए कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल रहने वाले हैं, क्या पे स्केल होने वाला है, किस तरीके से आप इस एग्जाम के लिए या फिर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, DSSB है क्या? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में DSSB बोलते हैं। मल्टीपल वैकेंसीज उन्होंने आउट करी है, आइए देख लेते हैं। सो बेसिकली ये इंस्टीट्यूट जो है वो दिल्ली में ही यहाँ पर लोकेटेड है। साथ ही साथ में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग डेट फॉर द रेसिपिएंट ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टूडेंट्स बात करती हूँ, तो यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट्स आपके वो 16/6/2026 यानी कि 16 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी 12 नून से। मतलब अभी आपके पास 15 दिन है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। अभी उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 16 जून को स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की? ये रहने वाली है स्टूडेंट्स 15/7/2026 यानी कि 15 जुलाई 2026 तक आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। साथ ही साथ में जो लास्ट टाइम रहने वाला है वो होने वाला है 11:59 का स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीजें जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर दे रखी हैं। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम DSSB बोलते हैं, उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पर इनवाइट करे हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। सो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो हाईलाइटेड है। जैसे कि जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए, यानी कि पोस्ट का नाम जो है वो जूनियर साइंटिस्ट का होने वाला है, जो कि बायोलॉजी के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। डिपार्टमेंट का नाम है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ग्रुप C के लिए आपका ये वैकेंसी जो है वो रहने वाली है। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 17 सीट्स हैं यहाँ पर, OBC के लिए 13, SC के लिए 6, ST के लिए 4, EWS के लिए भी 4। टोटल 44 वैकेंसीज जो हैं वो बायोलॉजी जूनियर साइंटिस्ट के लिए यहाँ पर निकाली गई हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर PWD के लिए 2 हैं, ENCM के लिए ESM के लिए 4 हैं और MSP के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। सो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए स्टूडेंट्स आपकी पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है आप लोगों का जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि केमिस्ट्री के लिए होने वाला है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आपके डिपार्टमेंट का नेम रहेगा। ग्रुप C के लिए वैकेंसी है और सिंपल यहां पर दिया हुआ है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 10 सीट्स हैं, OBC के लिए 15, SC के लिए 5, ST के लिए 3, EWS के लिए 4। टोटल 37 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स मेंशन की गई हैं। सो इन पोस्ट के लिए आप जरूर से जरूर अप्लाई कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, तो आगे देखते हैं कि इन्होंने और क्या चीजें मेंशन करी हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स भी क्या रहने वाले हैं? एलिजिबल रहने वाले हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आपके डिपार्टमेंट का नेम रहने वाला है। अनरिजर्व के लिए 6, OBC के लिए 5, देन यहाँ पर 3, 1, 1 यानी कि टोटल ऑफ 16 वैकेंसीज जो है वो फिजिक्स के लिए इन्होंने आउट की हुई हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाला है। सो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो एक चीज इन्होंने मेंशन की है कि कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दी वेबसाइट। ये वेबसाइट जो है जो आपको PDF में यहाँ पर मेंशन है, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। इस पर क्लिक कर कर आप क्या कर सकते हो? इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 15 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है स्टूडेंट्स। 11:59 PM तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द DSSB वेबसाइट, जो कि वेबसाइट ये है। वैकेंसीज वाले सेक्शन में आपको जाना है और ये PDF आपको वहां से भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये चैनल ये वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर मैं स्टूडेंट्स बात करती हूँ यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बड़ा डिटेल में मेंशन है। अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं तो सिंपल है कि जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है? ठीक है स्टूडेंट, टोटल 44 वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पर निकाली गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन है कि आपने अगर मास्टर्स किया है जूलॉजी से
या फिर बॉटनी से, माइक्रोबायोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, या फिर लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, with zoology, botany as one of the subjects papered during the 3 years of bachelor's of science level from a recognized university। अगर आपने इन सारे डोमेन्स में से किसी में भी अपना बैचलर्स परस्यू किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। बीई बीटेक किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सी चीज दे रखी है स्टूडेंट्स कि आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, डिजायरेबल कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट चीज जो है वो असेंशियल भी कुछ नहीं है, ना ही डिजायरेबल यहाँ पर है। जो हम अगर हम एक्सपीरियंस की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपसे एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया है, जस्ट आपने अपना बैचलर्स किया हुआ होना चाहिए। पे स्केल की अगर मैं बात करती हूँ तो 29,200 से लेकर 92,300 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। ग्रुप सी के लिए रहने वाला है, पे स्केल लेवल 5 रहेगा। जनरल सेंटर सर्विस, नॉन गजेट, नॉन मिनिस्ट्रियल में ये मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पर एज लिमिट दे रखा है बिटवीन 18 to 27 आपका एज लिमिट होना चाहिए, यानी कि 27 साल तक अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको मेंशन है, मतलब कि SC ST कैटेगरीज के लिए यहाँ पर एज लिमिटेशन जो है, रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे अगर मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की वैकेंसी के लिए जो मैंने अभी आपको बताई थी, उसको भी एक बार डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है अपना केमिस्ट्री से, टॉक्सिकोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, फोरेंसिक साइंस से, केमिस्ट्री वन ऑफ द सब्जेक्ट रहा है पूरे 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ में सेम पे स्केल रहने वाला है, यहाँ पर आप लोगों का पे स्केल 5 रहने वाला है, यानी कि 29,200 से 92,300 तक आपका जो पे स्केल रहेगा वो यहाँ पर रहने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आप ये जान चुके हो कि किस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की पोस्ट और भी आपको दे रखी हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। वेबसाइट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाती है, इस तरीके से आप वहां पर जाकर उनको अप्लाई कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होने वाले हैं 16 जून से, यानी कि अभी नहीं हो रहा है, अभी आपके पास 15 दिन का टाइम है। तो आपको याद रखना है कि 16 जून को सबसे पहले आपको क्या करना है, DSSB का फॉर्म जो है वो फिल करना है, और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है, जो कि है अड्डा 24/7 CSI नेट। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अड्डा 24/7 CSI नेट को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है इस एप्लीकेशन के थ्रू या फिर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मैं जरूर आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।